कबीर भैया मेरी बात का यकीन कीजिए। जिस दिन का मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि सारा जहान मुझसे रूठ चुका है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैंने आखिर क्या पा लिया और क्या खो दिया है। जिस पर वो कहता है कि चलो ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम इधर आ चुकी हो ना, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी शुएब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिलासा देता है, तसल्ली देता है कि अब तुम परेशान मत होना। लेकिन जी, आप देखेंगे कि टेंशन कैसे ना ले वो, क्योंकि वो जानती है कि किस तरीके से हर चीज़ को गलत करार दिया जा रहा है। हर चीज़ गलत बन चुकी है उसके लिए। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसकी हर चीज़ समझ से बाहर होती जा रही है। लेकिन जैसे ही उसको महविश का इल्म होगा कि महविश महविश किधर गई है, फिर जाकर उसको एहसास होगा कि उसने आखिर क्या कर दिया है, कितना बड़ा धोखा खाया है। लेकिन फ़िलहाल तो उसे इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही और वो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ही ठीक किया है। कबीर कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बात अनकरीब उसको माननी ही पड़ेगी कि उसने बहुत गलत कर दिया। ये सब कुछ करके उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन महविश भी अब इस बात पर ठान चुकी है और कहती है कि वो वापस कतई नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बात तो तय है, लेकिन मज़ीद टेंशनें और भी आगे हैं, और भी आगे टेंशनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई टेंशन रुसवाई बढ़ती जा रही है। महविश बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का शिकार हो चुकी है। एक तो उसकी हालत ऐसी है और दूसरी ऊपर से टेंशन उसको ले दे बैठी है। लेकिन जी, कबीर का दिल भी इस बार मोम नहीं हो रहा और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कोई लेना देना है, इसलिए इस घर में महविश का कोई भी नाम नहीं लेगा। और कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा-लैदा कर दिया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी, और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है। महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की। अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापिस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा। जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जिस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आँख ऊँची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी। लेकिन शुएब उसको, कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से फरीद जानती थी कि अगर वो भैया के पास जाने की इजाज़त लेती तो उसको कभी ना मिलती। इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानती थी, इसलिए उसने इस बात की इजाज़त नहीं दी, बल्कि नींद की गोलियां देकर शुएब को बेहोश कर दिया ताकि वो सोया रहे और वो अपने बड़े भैया से माफ़ी मांग कर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। जैसे ही वो अपने बड़े भैया के पास आती है और कभी
कबीर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं शुएब की बातों में आ चुकी थी। उसने मुझे काफ़ी हद तक वर्गला दिया था, आप लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊँगी कि शुएब इस घर में किसके साथ कॉन्टैक्ट में है और क्या कुछ हो रहा है, इन दोनों के दरमियान सारी बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन वो भी नहीं जानती है कि महविश नाराज़ होकर इस घर से चली गई है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया है। लेकिन अब ये जो आ चुकी है, यही बंदी आकर महविश का घर आबाद करेगी और बताएगी कबीर को कि वानिया एक नंबर की चुड़ैल है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर यकीन मत किया जाए। आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा है कि अगर तुम उसके मुंह से ये सारी बातें ना सुनती तो आज भी तुम अपने भाई को इस तरीके से जलीलो रुसवाई करती और तुम्हारे जहन में यही होता कि मैं ही गलत हूँ। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश ये फैसला कर बैठी है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको इधर ही रहना है। उन लोगों से कता ताल्लुक कर लेना है जिन लोगों ने उसका दिल दुखाया है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, फरी घर में एंट्री मार चुकी है जिसकी वजह से अब सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा था, लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे गुजरता जाएगा, फरी सारा कुछ जान जाएगी और कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा लैदा कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है। महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की। अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जिस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आंख ऊंची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी। लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है।